मशवरा जो है किससे करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए उसके भी आदाब हैं। हाँ, आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और किसानों से मशवरा कर रहे हैं कि इसमें ऑपरेशन मैं कैसे करूं, सक्सेस कैसा होगा, पेट का ऑपरेशन, सर का ऑपरेशन, तो ये कैसी बात है? ये ला यानी बात है। फिर किसान मशवरा देगा, बड़ा फावड़ा ले लो, छोटी कुदाली ले लो, पेट फाड़ो, उसके फन के मुताबिक जो चीज़ होगी उससे मशवरा किया जाएगा। और तुम्हारे इल्म से रिलेटेड जो लोग होंगे उनसे मशवरा किया जाएगा। इसीलिए सारे उलूम के और सारे फ़नून के मुतालिक आप इतना तो जानते हैं, तबीयत ख़राब है तो 4 डॉक्टरों से मशवरा लिया जाता है, ऑपरेशन फ़लाँ कह रहा है, फ़लाँ कह रहा है, सबसे मशवरा ले लेते हैं कि क्या करना है। आप जो है इंजीनियर्स के पास जाते नहीं, आपको इतनी खबर है। अगर किडनी ख़राब है तो इंजीनियर को नहीं दिखाते, सब डॉक्टरों से मशवरा लेते। घर की छत में लीकेज है तो डॉक्टरों को नहीं बुलाते कि आओ मेरी छत को एक इंजेक्शन लगा दो, आपको पता है। फिर इंजीनियर से पूछते हैं, कई लोगों से मशवरे लेते। इतना सेंस सबको है कि जिस फील्ड की बात होगी उसके माहिरीन से ही मशवरा लिया जाएगा। लेकिन अफसोस एक बात का है कि दीन के मामलात में इसका ख्याल नहीं रखते लोग। दीन की फील्ड के जो माहिरीन हैं उन्हीं से दीन के मसलों के मशवरे करना चाहिए, ना कि रास्ता झाड़ने वाले, सब्जी बेचने वालों से अगर फतवे पूछते रहोगे तो फिर जाहिर सी बात है आज जो निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है उसकी वजह यही है। मशवरा किससे ले रहे हो? दीन की सूझबूझ उसके अंदर है या नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सादिक आती हुजूर ने फरमाया, आखिर ज़माने में लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, उनसे फतवे पूछेंगे और वो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, कौम को भी गुमराह करेंगे। आज ये हालात है। लोग इस सिलसिले में क्यों आपका सेंस मर जाता है? कुरान के मुतालिक, हदीस पाक के मुतालिक दीनी मालूमात जो कुछ भी लेनी है वो दीन के माहिर उलमा से ही लेनी चाहिए। बाकी चाहे जो भी हो, उनसे अगर आप मशवरे लोगे तो वो तीर चलाएगा, अंधाधुंध फायरिंग करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे जाहिलों से मशवरे लेकर कई लोगों की तलाक हो गई और कई तलाक के बाद जिना करते रह गए। नहीं हुआ, जाओ घर में, कौन बोलता है तलाक नहीं हुई? इस साहब ने कह दिया, जाहिलों ने उसके बाद अपने घर में वैसी जीना शुरू कर दिया जबकि हर दिन जिना का गुनाह है उनके लिए। तो माहिर और खबीर लोगों से हर फील्ड की जिस तरह मशवरा किया जाता है, दीन के मामलात में भी मशवरा उन्हीं से किया जाए जो दीन के माहिरीन हैं। अच्छा, एक और बात, नौजवानों को आज मुनाजरा करने का बड़ा शौक रहता है, डिबेट करने का। वो भी किस पे? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और किन किन मामलात पे डिबेट करते रहते हैं? अकीदे के मामलात पर, कभी अहले हदीस से, कभी देवबंदियों से, कभी शियों से। ये जो इख्तिलाफी मसाइल हैं हमारे माबैन, बाज़ अकीदे के हैं, बाज़ अलग हैं, तो इन पर हमारे नौजवान डिबेट कर रहे हैं फेसबुक पर, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तहरीरें। कुछ सालों पहले की बात है, शायद 1-2 साल गुजरे होंगे। रात के 2:30 बज रहे थे या 2 बज रहे थे, मुझे फ़ोन कंटिन्यू आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी रात को अगर फ़ोन आए तो किसी की इमरजेंसी होगी, सीरियस होगा। उठा करके मालूम कि एक नौजवान कहता है, हज़रत एक फ़लाँ फ़लाँ मसला आ गया, पेश आ गया है, जल्दी से आपको बताना है। इतनी रात को क्या मसला है? कहा नहीं, बहस हो रही है हमारी, दलील देना है। क्या है? इल्म गैब के मुतालिक कुछ बहस हो रही है। मैंने कहा कहाँ है, कौन सी महफिल में बैठे आप? कहा नहीं, हमारे घर के बाहर कट्टे पे बैठे हुए हैं, गली में बैठे हुए हैं, रात जगह चल रहा है और 2 बाहर कोई छोटे नौजवान होंगे, उनके साथ इनका डिबेट चल रहा है और रात के 2:30 बजे हमसे मसला पूछ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, दीन के मामलात में अगर डिस्कस करना है, मैं इसको मना नहीं करता, डिबेट करना है, मुनाजरा करना है, शौक से करो,
लेकिन जाओ किसी दारुल उलूम में पहले दाखिला ले लो, उसूली इल्म पढ़ लो। इल्म नहव क्या है, इल्म सर्फ क्या है, इल्म हदीस क्या है, इल्म फ़िक़ह क्या है, उसूल हदीस है, उसूल फ़िक़ह है, उसूल तफसीर है, इल्म नासिख व मनसूख है, बलागत है, मानी है। कितने उलूम पढ़ने के बाद आदमी कैपेबल होता है कि दीन के मामलात में वो राय दे सके। और इन सारे उलूम की बू बास भी नहीं लगी और लंबे चौड़े मुनाजरे चल रहे हैं। होता यह है कि फिर गुमराही आ जाएगी। गुमराह, या तो तुम गुमराह हो जाओगे या सामने वाले को गुमराह करोगे। इसलिए इन मामलात में जब भी कभी ऐसे मामलात आ जाएं, डिस्कशन करना पड़े, डिबेट करना पड़े, कुछ लोग छेड़ते हैं, तुम लोग ऐसा करते हो, इसकी क्या दलील है? उनका जवाब सिर्फ एक ही है कि चले हमारे उलमा इकराम के पास बैठते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। और वो जितने चूहे तुम्हें गुमराह करते हैं वो कोई उलमा के पास नहीं आना चाहते। रास्ते पे, नुक्कड़ पे, बाज़ार में पकड़ पकड़ करके तुम्हें दलीलें सुनाने की कोशिश करते हैं। हदीस में ये है, बुखारी में ये है, मुस्लिम में ये है। सामने वाला इम्प्रेस होता है। शायद हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे हैं। एक साहब आए और कहने लगे, किसी बात के बारे में सवाल करने लगे, कहा कि ये आप हदीस से बता सकते हैं कहाँ है? कहा मैं बता तो सकता हूँ, आपको समझ में आएगा? मेरे डेस्क पर यही की बात है, जब मैं यहाँ मौजूद था बड़ी किताब रखी हुई थी। मैंने कहा ये देखिए, ये बुखारी शरीफ अगर मैं खोल करके दिखाऊंगा तो आप मान लेंगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, बुखारी शरीफ को मानेंगे हम। मैंने कहा यही तो तुम्हारी गुमराही है, ये बहार शरीयत रखी हुई है, सामने मोटी किताब बहार शरीयत रखी हुई है। हमने सिर्फ उससे कहा कि ये बुखारी शरीफ दिखाएं आपको, तो उनको किताब का नाम तक नहीं मालूम, तो फिर किस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं? तो जिहालत के मामलात ऐसे हैं मेरे अजीज़ों, आदमी गुमराह हो जाता है। इसीलिए मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि जब ऐसे मामलात आए तो दीन के माहिरीन के पास जाओ, जो इल्म वाले हैं। कुरान भी कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहले ज़िक्र यानी इल्म वालों से सवाल करो अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ उनसे पूछो, सवाल करो। तो ये मशवरा, और कुछ लोगों के मुतालिक फरमाया गया मशवरे न लें। वो लोग जो फासिक व फाजिर हैं, अल्लाह का खौफ नहीं रखते दिल में, उनसे मशवरा लेने की ज़रूरत भी नहीं, उनसे मशवरा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जिनको आखिरत का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, वो तुम्हारे हक़ में बेहतर मशवरा क्या दे सकता है? मशवरे के लिए सबसे बेहतर वो शख्स है जो अल्लाह का खौफ रखता है और आखिरत से डरता है। वो मशवरे का सबसे मौजू आदमी हुआ करता है। और उसके अलावा बाज़ मकामात पर यह भी कहा गया है कि बहुत छोटे नाबालिग और अक्ल ना रखने वालों से मशवरे ना लिए जाएं। और बाज़ों ने कहा कि औरतों से भी ये नहीं है कि लेना ही नहीं चाहिए, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मशवरे पर अमल किया जाए। ज़रूरी नहीं है हर मशवरे पर अमल किया जाए। मैंने शायद इससे कबल बताया था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस बात पर तारीफ़ फरमाई थी कि औरतों में सबसे बेहतरीन मशवरा देने वाली खातून। सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर को मशवरतन अर्ज़ किया था। हुज़ूर सहाबा से कह रहे थे बाल मुंडा लो, एहराम उतार लो, कोई न बाल मुंडा रहे थे न एहराम उतार रहे थे। 3 बार हुज़ूर ने फरमाया तो हुज़ूर को गम हुआ। अंदर आए तो गमगीन थे। उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप उन्हें बोले नहीं, उनके सामने जाकर आप खुद अपने बाल हलक कर लें, अपना एहराम उतार लें। वो तो इस इंतज़ार में है कि शायद वही आएगी और दूसरा पैगाम आएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा के मशवरे पर सहाबा के सामने आए और अपने बाल हलक कर लिए। सारे सहाबा अपने बालों को हलक कर लिए, सबों ने एहराम उतार लिया, क्योंकि यकीन हो गया अब हुक्म बदलने वाला नहीं है। तो ये मशवरे के आदाब आप सीखें और फिर निज़ाम जो है मशवरे से ही चलता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बड़े बड़े मामलात भी होते तो सहाबा को जमा करते, मशवरा करते।
मशवरे की एक दूसरी खुसूसियत ये भी है कि काम होने से कबल अगर कोई अहम काम है तो फरमाया गया कि ऐसों से मशवरा करो जो तुम्हारे राज का अमानतदार हो, राजों का अमीन हो, उससे मशवरा करो। यानी आज तुम मशवरा करने के लिए गए, मशवरा तो दे दिया और उसने फिर जाकर के तबला बजाना शुरू कर दिया, मेरे पास आया था फला ऐसा किया है वैसा किया है। इस चीज को भी गलत ठहराया गया है। मशवरा राज के अमानतदारों से भी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनमें मशवरा करने के बाद राज को रखना बहुत ज़रूरी होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत के लिए जानते, मैंने कल या परसों बनु नुज़ैर के बारे में बताया था, यहूदियों ने जो धोखा दिया था मदीने वाले, फिर उनके साथ क्या हुआ था पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, मस्जिद नबवी में रात को मशवरा लिया सहाबा से कि क्या करें अब इनके साथ। अलग अलग मशवरे हुए कि उन्होंने हथियार हमारे खिलाफ उठाए हैं तो हम भी उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे, क्योंकि धोखे की बहुत बड़ी सजा है। यानी जैसे यूं समझ लें कि देश विरोधी है वो, एंटी नेशन, एंटी नेशनल जिसको कहें। मदीने की खराबी के बारे में जो लोग सोचे थे उनकी सजा थी। सहाबा के मशवरों से इत्तेफाक ये तय पाया कि उन यहूदियों के जो बूढ़े हैं उनको जिला वतन कर देंगे, शहर बदर कर देंगे, और जो जवान हैं उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये तय पाया और हुजूर ने फरमाया इसको राज में रखा जाए। सारे जो सहाबा थे सबों ने आमन्ना सद्दकना कहा और चले गए। यहूदियों को पता था हमारे बारे में कुछ आज मीटिंग हो रही है मस्जिद नबवी में। दूसरे दिन वो जासूसी करने लगे, कहीं से कुछ बात पता चल जाए कि क्या मीटिंग हुई, क्या हमारे साथ होने वाला। एक सहाबी थे हजरत अबू लुबाबा, इनकी पुरानी दोस्ती थी क्योंकि शहर में रहते थे, यहूदी भी दोस्त थे। गुजर रहे थे तो दोस्तों ने पकड़ लिया, कहा कि अबू लुबाबा कल तुम भी थे वहां पर, हमारे बारे में क्या मशवरा हुआ है? कहा नहीं मैं नहीं बोल सकता। सहाबी थे और अमानतदार भी थे, वफादार भी थे। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बोल सकता। तो उन्होंने बहुत अपनी पुरानी याद दिलाई और मिन्नतें समाजतें करने लगे, बचपन का तू साथी है, हमारा यार है, बता तो सही। तो वो जज्बाती हो गए, पुरानी यादें, दोस्ती यारी सब याद दिलाने के बाद थोड़े से जज्बाती हो गए और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि यूं इशारा किया गर्दन की तरफ, यूं कर दिया और चले गए, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। वो समझ गए कि कत्ल का मंसूबा मशवरा हुआ है। शाम होने से पहले पहले सारे यहूदी मदीने से भाग गए, सब छोड़कर निकल पड़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो हुजूर ने सहाबा को बुलाया और कहा किसने अल्लाह के रसूल के राज को इफ्शा किया? कौन है जिसने हमारे कल की रात होने वाले मशवरे के राज को इफ्शा किया? सहाबा सब सहमे हुए थे। हज़रत अबू लुबाबा कहते हैं उसके सामने क्या छुपाएं जो दिलों के हालात को भी जानता है। खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह, ये ख़ता मुझसे सरजद हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, हाथ के इशारे से सिर्फ हिला करके इतना बताया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने नाराज़ हुए, इतने गज़बनाक कि सहाबा के